राष्ट्रा, आपका कमेंट क्या है कि आपको लगता है जो 24 की बात हो रही है और जो मुस्लिम डिप्टी सीएम की बात हो रही है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, योर फर्स्ट रिएक्शन? ये तो पुनरावृत्ति है उसी कालखंड की जिस कालखंड में देश का विभाजन हुआ था। ये जो डिबेट्स हैं, मैं पहले से भी कहती आ रही हूं आमिर जी कि जिस तरीके से हमारे देश में सांप्रदायिक डिबेट्स तीखी हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं 1920 की याद दिलाती हैं। तो इस पे ज्यादा प्रतिक्रिया व्यक्ति क्या दे सकता है? आपने जिस तरीके से माहौल बनाया देश में, एक ऐसा सांप्रदायिक माहौल तैयार हुआ जहां पर कोई सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की बात कर रहा था और वो वोट बैंक की बात करते करते पॉलिटिकल पार्टीज बनी जो कि आज छाती ठोक कर ये कहती हैं, सेक्युलर देश में ये कहने की हिम्मत होती है उनकी कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, हम मुसलमानों की पार्टी हैं। और इसको सिर्फ वैचारिक शह नहीं मिला, इसको कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज इलेक्टोरल शह मिलता रहा, चुनावी शह मिलता रहा। तो ये उसका परिणाम है। आगे क्या होने वाला है, आगे कैसे इसको कंटेन किया जा सकता है, ये तो भविष्य के गर्भ में वो चीज है। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस मामले को तूल देना बहुत जरूरी है और इस मामले पर बृहद परिचर्चा टेलीविजन डिबेट के अलावा वैचारिक समूहों में होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये देश के लिए अच्छा नहीं है, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्ण वांट्स टू रिएक्ट। ठीक है, सुब्राष्ट्र होल्ड ऑन। आचार्य प्रमोद कृष्ण, शायद जी अशाप रिबटल। आचार्य प्रमोद कृष्ण, कि इस देश का राष्ट्रपति मुसलमान नहीं रहा क्या? कितनी बार मुसलमान रहे इस देश के राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति मुसलमान हो सकता है। फखरुद्दीन अली अहमद साहब रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे, कलाम साहब रहे। इस देश का उपराष्ट्रपति मुसलमान हो सकता है। इस देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुसलमान हो सकता है। इस देश में भारत का गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद रहे, वो मुसलमान हो सकता है। तो किसी राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर होना किसी मुसलमान का गुनाह कैसे हो सकता है? ये हिंदू मुसलमान की जो बात है, ये अब तो चुनाव चला गया, अब क्यों की जा रही है? और जहां तक रहा कि सेक्युलर देश है और सेक्युलर देश नहीं है, तो सुब्रास्ता जी आज ये कह रही हैं कि सेक्युलर देश है, तो बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको कि कम से कम आप मानते हैं कि देश सेक्युलर है। लेकिन मेरा निवेदन है कि इस देश में आप ये इल्जाम जो लगा रही हैं कि ये ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति, इसे धर्म की राजनीति करना नहीं कहते हैं। ये तो उनका हक है, अगर हक की मांग कोई करता है तो लेकिन वो हक वोट के आधार पे मांगा जा रहा है ना, वो हक वोट के आधार पे मांगा जा रहा है ना। वो कहा जा रहा है कि हमने इतनी सीटें दिलवाई, इसलिए आप हमें दीजिए। डेमोक्रेसी के अंदर सब कुछ वोट से ही तय होता है। डेमोक्रेसी में सब कुछ वोट से तय होता है अमित जी। वोट से ही सरकार बनती है, वोट से विधायक बनते हैं, वोट से सांसद बनते हैं, वोट से मुख्यमंत्री बनता है, वोट से प्रधानमंत्री बनता है, सब वोट से होता है। तो अगर वोट से ही बिल्कुल वो कह रहे हैं कि बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए। आदर्श रूप में तो मुस्लिम सीएम ही होना चाहिए, क्योंकि सरकार ही हमारी वजह से बनी है। शफी सादी ने बोला कि सरकार ही हम लोगों की वजह से बनी है। आदर्श रूप में तो सीएम हमारा होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा वोट नहीं मिलता तो कांग्रेस का शासन ही नहीं आता। कर्नाटक के अंदर इतनी बड़ी जीत नहीं मिलती। सुब्रास्ता, सेकुलर देश है तो मुस्लिम डिप्टी सीएम बन सकता है, होम मिनिस्टर भी बन सकता है। कहती हूं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन जब तक हमारे संविधान में संशोधन नहीं होता है और ये सेक्युलर शब्द नहीं हटाया जाता है, तब तक ये देश सेक्युलर है। और मैं इसको क्यों नहीं मानूंगी, मैं इस देश की नागरिक हूं। लेकिन ये जो मोहम्मद अली जिन्ना वाला तर्क दिया जा रहा है कि इस देश में सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे डिसाइड होगा, ये तर्क गलत है। स्पीकर मैडम, सॉरी, लोग हवाला दे रहे हैं कि हमारे यहाँ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट रहे, हमारे यहाँ हमने इनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। बात उसकी नहीं है आचार्य जी। आप मुझे बताइए कि क्या अब्दुल कलाम ने इस बेसिस पे नेगोशिएट किया था कि आप मुझे प्रेसिडेंट इसलिए बनाओ कि मैं मुसलमान हूं? मैं बार बार कह रही हूं, ये जो आज की भाषा है और ये जो तेवर है, ये 1920 का तेवर है, जब हमारे देश में विभाजन की नींव डाली जा रही थी। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात आमिश जी, अगर ये कहा जा रहा है कि मुसलमान, एक तो मुझे ये बोलने में भी खराब लगता है कि हिंदू या मुसलमान सिर्फ अपने नंबर के हिसाब से डेमोक्रेसी में चीजें डिसाइड करें, तो फिर अगर ये 80% तो होता ही है करने पर उतारा है, नहीं, ये तो होता ही है। कर्नाटक के अंदर वोकालिंगा अलग था, वोकालिंगा अलग था, लिंगायत अलग था, दलित अलग था, एससी अलग था, ओबीसी अलग था, ब्राह्मण अलग था। दूसरी तरफ तो मुसलमान ही था ना। ये तो होता ही है। अच्छा, आप यूपी आ जाइए, दलित अलग, यादव अलग, राजपूत अलग, ठाकुर अलग, ब्राह्मण अलग। अरे यहां तक तो ओबीसी के अंदर सैनी मौर्य अलग कर देते हैं ये लोग।
होता ही है, ये तो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। बिल्कुल, बिहार मैं से ये आप कह रही आती हूँ है, कि बिहार में अगर ऐसा होता है, देश के महाराष्ट्र में 80 ऐसा होता है, कौन सा तमिलनाडु में ऐसा होता है, कौन सा ऐसा राज्य है जहां ऐसा नहीं होता है? कश्मीर टू आपकी बात से कन्याकुमारी दिस पूर्णतः हैपेंस। सहमत हूँ आमिष जी। आप कहां रह रही हैं? जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं आपसे ये कह रही हूं कि अगर ये जो भी, क्योंकि हम राजनीति की जब बात करते हैं और राजनीतिक विजन की बात करते हैं, तो हम कई बार ऐसी चीजें बोलते हैं, ऐसी चीजों पे मंथन कर सकते हैं जिसकी भविष्य में संभावना हो। मुझे भविष्य में हिंदू एकता एक संभावना दिखती है। ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।